हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे जो प्लांट फिजियोलॉजी के क्वेश्चंस हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट निकालना है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो क्या होता है, जो द मोर सॉलिड मॉलिक्यूल द हायर सोल्यूट द हायर इज, अगर अधिक दिले अनुभार में साइएस जो है वो अधिक होता है, जो कि बताया गया है। तो सोलिड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है, W बराबर एस होता है सोलिड पोटेंशियल और ये नेगेटिव इन प्रेशर पोटेंशियल जो है पॉजिटिव होता है। फिर हमको बताना है इसमें से कौन से चरण से जो है हायर वाटर एब्जॉर्बिंग है, तो वो रहती है हमारी डी है, जिसका ओपी तो है 10 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टीपी कितना है 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। फिर देखो इसमें क्या बोला है, फार्मर बोट 7 kg pea seeds for sowing in his farm. He put seeds inside the earthen vessels with water for better germination. Farmer observed that morning they had last weapon. This is due to the which process होता है inhibition. तो जब एंटीबॉट ट्रांसफर होता है टू मॉलिक्यूल मूव इन द पॉली डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, एंटीबॉट बोलते हैं। सिम्पोर्ट के अंदर क्या होता है, टू मॉलिक्यूल क्रॉस मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। दो मॉलिक्यूल जो है वो क्रॉस करते हैं, two molecule cross the membrane in the same direction क्या रहता है यूनिफॉर्म। one molecule move across a membrane independent of other molecule। ठीक है, फिर हमारा आ जाता है डी में आ जाता है सेकंड। एक सेकंड दोबारा देखते हैं इसको। कौन सा फोर में क्या आ जाता है हमारा, वन में आ जाता है वन। देखो एंटीबॉट क्या होता है, एंटीबॉट होता है टू मॉलिक्यूल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन। सिंपल होता है टू मॉलिक्यूल जो है अक्रॉस मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन। यूनिपोर्ट जो है वो क्या होता है, सी में क्या होता है थर्ड। वन मॉलिक्यूल मूव अक्रॉस मॉलिक्यूल इज इंडिपेंडेंट अदर। फिर डी जो को ट्रांसफर मतलब दो मॉलिक्यूल का साथ साथ में ट्रांसफर होता है। ठीक है, टू मॉलिक्यूल क्रॉस मेम्ब्रेन इन द सेम डायरेक्शन, या फिर दो मॉलिक्यूल जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। फिर हमको बताना है, फ्लो बताना है किससे किस में से जाएगा। तो डी से तो बी से सी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। फिर देखो हमको बोल रहा है एक्सचेंज ऑफ गैस जो प्लांट है वो किससे होता है, डिफ्यूजन होता है। ऑब्जर्वेशन ऑफ वाटर बाय रूट है, रूट एयर की अगर बात करें तो ऑस्मोसिस के द्वारा होगा। सोइलिंग ऑफ सीड ड्राई सीड वेल शोक्ड, तो वो किसके द्वारा होता है, डिविजन के द्वारा। सिंकेज ऑफ प्लांट और सेल वेल केप्ट इन हाइपोपोलिनेशन को होता है प्लाज्मोलाइसिस। फिर बात करें बताया गटेशन जो है वो कब होता है, रूट प्रेशर रिएक्शन ट्रांसमिशन होता है। तो रूट प्रेशर जो है ट्रांसमिशन ज्यादा होता है, रूल दापा तो से अधिक है। फिर बात करना देखें कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इफेक्टिवली, प्रोपोर्शनल इफेक्ट ट्रांसमिशन रेट। तो एक को छोड़ के सारे रहते हैं, ह्यूमिडिटी नहीं होता है, टेम्परेचर भी रहता है, विंड भी रहता है, अवेलेबिलिटी ऑफ सॉइल वाटर भी रहता है, रूट रूट रेशो भी ये हो जाता है। फिर हमको बताना है कि कौन सी किसमें से किसमें वाटर जो है मूव करेगा। ठीक है, तो जब ओपी कितना है 12 और टीपी कितना है 6, है ना। ओपी कितना है 20 और टीपी कितना है 14। ओपी किसका टीपी किसका कम है उससे मूव करेगा, बी से ई में जाएगा, बी से ई और बी से किस में जाएगा, सॉरी इसमें जाएगा, इसका टीपी ज्यादा है उसमें जाएगा। फिर ए के अंदर आ जाएगा, एक है और टू है, ओपी कितना है तो टू है। फिर प्रोटीन्स क्या होता है, मेम्ब्रेन प्रोटीन दैट फॉर्म ए ह्यूज पोर इन आउटर मेम्ब्रेन ऑफ सेमी परमेबल सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। फिर हमको बताना है मास फ्लो हाइपोथेसिस के बारे में हमको बताना है। फूड ट्रांसफर एज अ ग्लूकोज इन एंजियोस्पर्म, किसके द्वारा होता है, फूड ट्रांसफर एज अ ग्लूकोज इन एंजियोस्पर्म हो जाता है। देखो लोडिंग ऑफ लोयम विद ट्रांसफरेबल शुगर इन एक्टिव प्रोसेस। फिर देखो वाटर फॉर एडजेसेंट फ्लोएम कैन मूव इनटू स्यूटर बाय मास फ्लो जो जाता है गलत। देयर इज अ प्रेशर ग्रेडिएंट बिटवीन सोर्स एंड सिंक जो जाता है गलत। फिर देखो शुगर कैन आउट फ्रॉम सिव टू into another cells। फिर हमको बताना है mobilize readily mobilize from say senescent part readily mobilize from senescent part। तो फर्स्ट हो जाता है सल्फर नाइट्रोजन पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। फिर बात करना आता है हमें से कितने जो है सही है कितने गलत। देखो द gravity is the concentration of water in the system, gravity is the kinetic energy of water potential, pure water has a greater water potential in comparison to water on the surface।
वाटर मूव फ्रॉम रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल टू वाटर रीजन ऑफ हायर पोटेंशियल जो जाता है वाटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 96 mm जो प्रेशर इज 0 और रीजन हैव अ लोअर वाटर पोटेंशियल देन प्योर वाटर। फिर बाद में क्या जाता है फोर्स डिस्टर्बेंस बताना हमको कौन सा जाता है देखो तो व्हेन द सेल इज प्लेस्ड इन सॉल्यूशन दैट इज हाइपोटोनिक एक हाइपोटोनिक hypertonic to the plasma water move out from the vacuum and the from cytosol जो कि जाता है गलत। फिर when cell in solution that hypertonic cell to the protoplasm water move outside from the cytoplasm and then vacuole फिर आ जाता है hypertonic solution सेकेंड सही हो जाता है और थर्ड भी क्या हो जाता है सही हो जाता है। हाइपरटोनिक solution and water occupies the space between the cellular and strengthen protoplasm in the plasmalized cell हो जाता है। फिर हमको ट्रू बताना है ट्रू जो आ जाता है हमारा वाटर मेलन के पास में कितना होता है 92% वाटर होता है मोस्ट सर्विसेज प्लांट हैव ओनली 20 से 25% फ्रेश वाटर ऑफ ड्राई वेट जो कि जाता है सही। फिर देखो हमको क्या बताना है a mature form plant absorb almost 5 liters of water in a day जो कि जाता है a mature plant absorb water equal to for its own weight in about 5 hours। ये देखो जो इओसिन जो है वो क्या है हमारा बल्सम प्लांट है और जो और रेंजिंग एक्सपेरिमेंट जो है वो है सेल्टॉप से 16 में क्या आ जाता है हमारा 4 आ जाता है क्या आता है 4 आता है 4। और जो मैनोमीटर है वो ब्लड प्रेशर के काम आता है क्रिस्टोग्राफ जो है ट्रांसमिशन को डेमोस्ट्रेट करने में काम आता है वाटर पोटेंशियल ऑफ मेजर सेल इन प्लेस्ड कंडीशन तो इक्वल टू ओपी। फिर हमको राइट बताना है इसके अंदर से देखो डिफरेंट प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन प्ले मेजर रोल इन बोथ एक्टिव as well as passive transport protein in the membrane are responsible for facilitated diffusion and active transport the water potential of pure water at standard temperature which is not any pressure is taken to be greater than 0.0 all solution has a lower water potential than pure water potential जो कि हो जाता है सही। फिर if pressure greater than atmospheric pressure is applied to pure water for a solution in water potential increase यदि गोरिया शुद्ध जल का प्रोवाइडर बल से अधिक दाब लगाया जाता है तो उसका जल बढ़ जाता है। फिर देखो आयन absorbed from soil by both passive and active transport xylem transport the organic and inorganic soil mainly came from root to areas होते हैं endodermis is permeable to water because of grade of substrate में materialized जो कि जाता है गलत element most readily mobilized are phosphorus sulfur nitrogen potassium जो कि जाता है सही। फिर देखो प्लास्टिक मूवमेंट में भी एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक जो कि जाता है गलत। बेटा ड्यूरिंग फ्लोएम लोडिंग जो है वो क्या होता है लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूस एट हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम लॉस 20 में आ जाता है हमारा 1 आ जाता है लॉस ऑफ सोल्यूट प्रोड्यूस हाई वाटर पोटेंशियल इन द फ्लोएम। फिर बाद में देखो ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वो कहता है मोर देन प्योर सॉल्वेंट ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है ना वो किससे ज्यादा होता है प्योर सॉल्वेंट से जो है ज्यादा होता है। फिर देखो ऑस्मोसिस क्या होता है पैसेज ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम वीकर सॉल्यूशन टू स्ट्रॉन्गर सॉल्यूशन अगर सेमी प्रेम फिर बाद के अंदर आ जाता है इनका एक हमको बताना है कि पोटेशियम आयन ट्रांसफर फ्रॉम द गार्ड सेल टू सबसेलुलर सेल गार्ड सेल से सबसेलुलर सेल में नहीं जाता है किसकी रिगार्डिंग है ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा की रिगार्डिंग है वो पोटेशियम सॉल्यूट एग्जिट ऑफ एस प्लस आयन फ्रॉम गार्ड सेल्स हाई पीएच ऑफ गार्ड सेल्स एग्जिट हो जाता है पीएच ज्यादा होगा प्रोसेस ऑफ आयन एक्सचेंज रिक्वायर एक्टिविटी फिर हमको नाइट्रोजन इन द प्लांट ट्रांसफर most of the nitrogen in plant transported into organic media जाएगा। फिर आता है ट्रू बताना हमको कार्बन डाइऑक्साइड इज डिफ्यूजन वाटर क्या होता है ऑक्सीडाइज करता है। फिर हमको बताना है इट इज एक्टिव कैन बाइंड टू द रूबिस्को एंजाइम जो इट इज एक्टिव एंड कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2 मोर बाइंडिंग एफिनिटी O2 टू देन CO2 मोर बाइंडिंग जो है वो होता है गलत द रिलेटिव कंसंट्रेशन of O2 and CO2 determine which bind to enzyme देखो इट इज फाउंड इन ऑल फोटोसिंथेटिक प्लांट इसमें आज फास्ट फोटोसिंथेटिक के अंदर पाया जाता है इट इज फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। The potential cell are large
large cell around the vascular bundle of sickle plant and have a large number of chloroplasts हो जाता है. thick wall thick wall impervious to aqueous sections no intercellular space. FKS जो है absent present हो जाता है जो कि गलत. और रुबिश को भी क्या होता है absent हो जाता है. फिर हमको बताना है देखो इसमें सीक्वेंस. लाइट जो है किस पे पड़ती है हमारे इलेक्ट्रॉन सिस्टम 2 के ऊपर पड़ती है. फिर कहता है इलेक्ट्रोन pigment system to pass along electron transport chain. Any release energy from electron to move H plus across the membrane. फिर बाद के अंदर आ जाता है H plus concentration gradient जो स्टेबलाइज हो जाता है. H plus diffuse through ATP. ये synthesis तथा energy of H plus is used by ATP synthase to make ATP. फिर एक हमको बताना है करेक्ट बताना है हमको. तो होता है पिगमेंट सिस्टम 2 जो है फंक्शन इन साइक्लिक फोस्फो और राइलेशन जो कि रहता है सही. क्योंकि स्ट्रोमल लेमिली पिगमेंट 2 एडवांटेज सही. जेड स्कीम ऑफ लाइट रिएक्शन टेक प्लेस प्रेजेंस ऑफ फॉलियर पिगमेंट सिस्टम 2 जो कि रहता है गलत. फिर बात करें साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट फ्रॉम साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन रिजल्ट इनटू द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड डीएच2. साइक्लिक फोटोलाइसिस तीसरे मुझसे एटीपी बनता जो कि रहता है गलत. ये chemosynthetic coupling hypothesis of oxidative photovoltaic purpose that the adenosine triphosphate proton gradient across the inner membrane. फिर देखो हमको बताना है C3 का जो टेम्परेचर रहता है 20 से 25 डिग्री और C4 का रहता है 30 से 40 रहता है. तो सबसे पहले हमको बताना है C4 प्लांट के मेटाबॉलिज्म बताना है. तो सबसे पहले क्या बनेगा ओग्लोएसिटिक एसिड बनेगा. फिर मैलिक एसिड बनेगा. मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ओपीएम. ग्लोएसिटिक एसिड बनेगा. मैलिक एसिड बनेगा. पायरुवेट एसिड बनेगा. फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनेगा. फिर देखो हमको बताना है द मेन डिवीजन क्लोरोफिल ए बी. देखो जो क्लोरोफिल ए के पास में क्या रहता है CH3 रहता है और बी के पास में रहता है CO2 ग्रुप रहता है. फिर बाद में हमको बताना है मेष क्या है C3 प्लांट है जो करके में उसके अंदर फॉस्फोरेशन जो है वो नहीं होता है. 35 में क्या जाता है. फिर wheat जो है no CO2 fixation in bundle seed cell. Rice transport of malic acid to bundle seed cell from neutrophil cell जो होता है इनकरेक्ट. देखो जो क्रिस्टल जो है उन्होंने क्या दिया था एयर का रोल बताया था फोटोसिंथेसिस के अंदर. और जो जेन इंजन है उन्होंने लाइट का बताया था क्या रोल है. और एंजल मैन जो है उन्होंने स्पेक्ट्रम की बात की थी. और जो वेन नेल है उन्होंने बताया था रोल ऑफ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड के बारे में बताया था. तो फिर ए जो है ब्लू ग्रीन कलर का होता है. बी जो है येलो ग्रीन कलर का होता है. देन तो फिर जो है येलो होता है. कैटर जो है येलो टू ऑरेंज कलर का होता है. 37 में क्या होता है 1. चलो करने से फोटोरेस्पिरेशन तो हाई O2 हो जाती है और लो CO2 हो जाता है. फिर देखो इफ एटमॉस्फेरिक CO2 concentration increases to cold or more how will plant be affected and disregarding any changes in the climate. यदि वातावरण क्षेत्रीय स्थानांतरण का दुगनी या ज्यादा हो जाता है इसमें से आदम आदम किस प्रकार प्रभावित होंगे और जलवायु किसी भी प्रकार परिवर्तन इस जलवायु में किसी भी परिवर्तन की अनदेखी की जाए. क्षेत्रीय प्लांट विल हैव फास्टर ग्रोथ. सिंगल प्लांट विल बी मिनिमली इफेक्टेड. जेड स्किन जो है वाटर इज बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स एसोसिएटेड विद पिगमेंट सिस्टम 2. फिर देखो color ion stimulate quick release of electron from water. The reaction center is bacteria. तो वो कितना होता है B90 reducing agent and reduce in bacterial organism no catalysis of H2O occur. Most half leaf experiment used to show CO2 is essential for photosynthesis. LSC जो है वो क्या है तो enable wider wavelength of incoming radiation consisted of accessory pigment has a hundred of pigment molecule. More than one option is correct. सही रहता है. इमर्सन एनहांसमेंट इफेक्ट जो है वो क्या प्रूव करता है 43 के अंदर क्या आ जाता है 43 के अंदर आ जाता है हमारा 1 आ जाता है. देयर इज अ टू फोटोकेमिकल रिएक्शन इन लाइट रिएक्शन. क्या होता है दो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है लाइट के अंदर. फिर हमको बताना है एटीपी टू क्लोरोप्लास्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. रिगार्डिंग सिंथेसिस ऑफ एटीपी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस बारे में हमको बताना है. तो क्या सही है
वो हो जाता है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर स्ट्रोमा, हेल्प इन क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट, जो भी रहता है। साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ प्रोटॉन इन द lumen of thylakoid by accepting electron from hydrogen donor. Movement of a proton across the membrane to the stroma through F0 of the ATPase coupled with ATP synthesis, जो कि हो जाता है सही। फिर बाद में देखो reduction of NADP plus to NADPH plus H is also called for creation of proton gradient. फिर देखो उनको बताना है C4 pathway और CAM pathway are said to be compromised by both minimize the photon respiration but expand more ATP during carbon fixation. फिर देखो जो P जो है वो किससे बिलोंग करता है, C3 से बिलोंग करता है। और जो सॉरी C46 में क्या आ जाता है, 4 आ जाता है। P जो है हमारा C4 है और Q बिलोंग टू C3 स्पीशीज, CO2 कंसंट्रेशन। फिर देखो हमको बताना है, करेक्ट बताना है लोकेशन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोक्सिलेशन एंजाइम इन साइटोप्लाज्म ऑफ मेसोफिल सेल एंड क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल सेल। साइटोप्लाज्म में कहते हैं मेसोफिल सेल और क्लोरोप्लास्ट का कहता है बंडल सेल, तो सील होती है। The CO2 combination point, which of the following shows a combination point of C3 plant is higher than in C4 plant? फिर देखो healing of water molecule during the light reaction of photosynthesis is associated with, तो वो एसोसिएट होता है पिगमेंट सिस्टम सेकंड, द रिलीज ऑफ ऑटो प्रोटॉन ट्रांसफर टू पिगमेंट सिस्टम टू। बी जो है करेक्ट हो जाता है। क्या है इसके अंदर, पिगमेंट रिलीज ऑफ ऑटो प्रोटॉन एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू पिगमेंट सिस्टम फर्स्ट। फिर हमको बताना है ए और ई, विच वन डी इज रिप्रेजेंट ऑप्टिमम लाइट इंटेंसिटी। फिर इनकरेक्ट बताना है ग्लाइकोलाइसिस के बारे में। तो इन एंड प्रोडक्ट कितना है, CO2 रेस्टोरेंट ये होता है जो क्या करता है एटीपी को बनाता भी है और यूज भी करता है। देखो जो फोर सी कंपाउंड है वो आ जाता है हमारा अल्फा कीटोग्लूटाइड एसिड, और दो कार्बन का देखे तो सिट्रिक एसिड, बी में क्या है थ्री सिट्रिक एसिड, और पांच कार्बन का देखे तो एसिटाइल कोएंजाइम ये आ जाता है। तीन कार्बन का देखे तो आता है पायरुविक एसिड। फिर बताना है आउट ऑफ 36 एटीपी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन के दौरान एक ग्लूकोज से 36 एटीपी जो है बनते हैं 53 के अंदर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो आ जाता है टू आर प्रोड्यूस आउटसाइड माइटोकॉन्ड्रिया, दोस्त जो है माइटोकॉन्ड्रिया के आउटसाइड बनते हैं, जो 34 जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनते हैं। देखो इनकरेक्ट बताना हमको करेक्ट साइकिल के रिगार्डिंग में 54 के अंदर। तो आ जाता है अल्फा कीटोग्लूटाइड एसिड इज फॉर्म्ड आफ्टर ट्रांसएमिनेशन, जो हो जाता है गलत। फिर देखो द फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट इज सी is a carbon 6 carbon compound, जो को जाता है सही। It is said with the conjugation of acetyl coenzyme phospharyl group with oxalic acetic acid. It takes place in the matrix of mitochondria in eukaryotes। फिर हमको मैच करना है, क्या करना है मैच 55 के अंदर। तो 55 में आ जाता है 4, क्या है 55 के अंदर 4। देखो पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ एटीपेज, तो वो आ जाता है F1 पार्टिकल। और पाइरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वो आ जाता है एम। फिर देखो इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑफ एटीपेज सिंथेस, तो वो आ जाता है हमारा F0 पार्टिकल, जो साइटोक्रोम B1 कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें साइटोक्रोम B7 तो आ जाता है कॉम्प्लेक्स थर्ड जो है वो होता है। एक ग्लूकोज अणु ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब साइकिल में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस क्रेब साइकिल में पूर्ण तरह से अपघटित हो जाता है, लेकिन ये दो प्रक्रम केवल कुछ क्षतिपी क्रियादार स्तर पर देता है। तो कोशिका अपनी शेष ऊर्जा ग्लूकोज अणु से कहाँ प्राप्त करती है। एक ग्लूकोज अणु ग्लाइकोलाइसिस तथा क्रेब साइकिल में पूर्ण रूप से अपघटित हो जाता है, लेकिन ये दो प्रक्रम केवल कुछ क्षतिपी क्रियादार स्तर पर देते हैं। तो कोशिका अपनी शेष ऊर्जा ग्लूकोज अणु कहाँ से प्राप्त करती है। और 56 के अंदर आ जाता है 4 by using NADS and FADOS2 in electron transfer beam। किसकी तरह
यूज करती है NADH और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। कि देखो cyanide is a position that block the passage of electron along the electron transport chain. Which of the following is the metabolic effect of this position? cyanide एक विषय जो इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में इलेक्ट्रॉन के मार्ग को अवरुद्ध कर देता है, तो कौन सा विश्व क्या प्रभाव है? 57 जो है उसमें रहता है 4। लो प्रोटीन केराटिन वुड बी प्रोड्यूस एंड एटीपी सिंथेसिस वुड से क्या बनेंगे? प्रोटीन नहीं बनेंगे और एटीपी सिंथेसिस जो है बंद हो जाएगा। हाँ ये स्टेटमेंट जो इनकरेक्ट है, इसके अंदर 58 में रहता है 4। जीरो स्टेटमेंट करेक्ट इनकरेक्ट है, ठीक है, तो सारे सही आ रहा है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज पार्शियली ऑक्सीडाइज। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है? जो ग्लूकोज जो होता है वो पार्शियली ऑक्सीडाइज होता है। इन ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी मॉलिक्यूल आर फॉर्म्ड ओनली बाय डायरेक्ट सबस्ट्रेट लेवल ऑफ एडीपी। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर क्या होता है? एटीपी आर फॉर्म्ड ओनली बाय एटीपी का मतलब बाय डायरेक्ट या फिर सबस्ट्रेट एसएलपी सबस्ट्रेट लेवल फॉर्मुलेशन ऑफ एडीपी। द एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आर टू मॉलिक्यूल अल्फा-यूरिक एसिड NADH एंड एडीपी। एंड प्रोडक्ट जो है ग्लाइकोलाइसिस का वो टू मॉलिक्यूल है पायरुविक एसिड NADH और एटीपी। फिर हमको बताना है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट इन करेक्ट साइकिल। करेक्ट साइकिल का हमको करेक्ट सीक्वेंस बनाता है। 59 के अंदर जाता है 2। सबसे पहले आता है एसिटाइल कोएंजाइम ए, ये कन्वर्ट होता है सिट्रेट के अंदर। सिट्रेट कन्वर्ट होता है अल्फा कीटोग्लूटारेट के अंदर। अल्फा कीटोग्लूटारेट कन्वर्ट होता है सक्सिनिक एसिड के अंदर। सक्सिनिक एसिड कन्वर्ट होता है एसिटिक एसिड के अंदर। एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड अल्फा कीटोग्लूटारेट एसिड और सक्सिनिक एसिड और ऑक्सिडाइजिक एसिड। देखो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ करेक्ट साइकिल कंडेंसेशन ऑफ एसिटिल group having oxaloacetic acid and water is catalyzed by। करेक्ट साइकिल की प्रथम अभिक्रिया अर्थात एसिटिल ग्रुप का ऑक्सलोएसिटिक जल से कंडेंसेशन से किसके द्वारा उत्प्रेरित होता है? तो वो आता है हमारा सिट्रेट सिंथेसेस। 60 के अंदर आता है वन सिट्रेट सिंथेस। देखो टीसीए चक्र के सभी एंजाइम बस एक को छोड़कर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में होता है और वह एक सुकेंद्रिकीयों में भीतरी माइटोकॉन्ड्रिया झिल्लियों में तथा पराकेंद्रियों में साइटोसोल में होता है। पराकेंद्रियों में कहाँ होता है? साइटोसेल में होता है। यह अकेला एंजाइम है। तो वो जाता है सब्स्टिट्यूट डिहाइड्रोजिनेज। ऐसा आ जाता है फर्स्ट। 61 में क्या आ जाता है? फर्स्ट। फिर देखो हमको बताना है इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 62 के अंदर। तो वो जाता है बी और डी जो है करेक्ट है। ऑल रिएक्शन आर कंट्रोल्ड बाय द स्पेसिफिक एंजाइम। फिर आ जाता है फैट प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड मे बी यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इन प्लांट्स। ये देखो all the energy contained in the respiration substrate is released in single step respiration जो भी रहता है गलत। energy is released by breakdown of respiratory substrate is used directly in the cell जो भी रहता है गलत। फिर हमको बताना है मैच करना है हमको जो कौन सी जो है वो सही है। सही कौन से है 63 के अंदर? तो 63 के अंदर आ जाता है ए और बी जो है सही है। ग्लाइकोलाइसिस जो है वो कहाँ पे होता है? साइटोसेल के अंदर होता है। क्या बनता है? पायरुविक एसिड बनता है, NADH2 बनता है और एटीपी बनता है। और ऑक्सीडेटिव जो है वो कहाँ पे आता है? माइटोकॉन्ड्रिया के ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन और पायरुविक एसिड जो है वो कहाँ पे होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और क्या बनता है? स्टील कोएंजाइम में NADH2 NADH2 और CO2 बनता है। क्या बनता है? NADH2 और CO2। करेक्ट साइकिल जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया एक्सप्रेस जो जाता है कहलाता है CO2 NADH2 एटीपी और ये बनते हैं इलेक्ट्रॉन जो इंटर मेम्ब्रेन एटीपी CO2 इंटर मेम्ब्रेन पे होता है माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिविटी करता है। फिर देखो एक व्यक्ति पिछले कुछ घंटों से लगातार कठिन व्यायाम कर रहा है, उसकी पेशी कोशिकाओं में के लिए कौन सा कथन सही है? तो एटीपी प्रोड्यूस पर ग्लूकोज इज इंक्रीज पीएच ऑफ द सेल इज डिक्रीज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज वन एटीपी से एंटर इनटू द माइटोसाइकिल। तो क्या है? एटीपी मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएगा ना 64 के अंदर आ जाता है। पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाता है सेल का 64 में जाता है। तो पीएच क्या है वो डिक्रीज होता है। ऑक्सीडेटिव
Oxidation of one molecule of NADH to bring anaerobic respiration पर जो अनावायवीय शक्ति के दौरान NADH का एक अणु ऑक्सीजन के दौरान देता है, ऑक्सीकरण के दौरान देता है, तो क्या बनाया जाता है एनारोबिक। तो 65 के अंदर क्या आ जाता है हमारा 2 आ जाता है, 2.5 एटीपी देता है। फिर हमको बताना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, क्या बताना है इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बनाते हैं। तो 66 में आ जाता है 3 कॉम्प्लेक्स सेकंड इज बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड। 66 में क्या है 3 जो भी रहता है कॉम्प्लेक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड कंटेन आयरन सल्फर प्रोटीन एज ए कैरियर। फर्स्ट सेकंड थर्ड के पास में क्या होता है आयरन सल्फर प्रोटीन होता है कैरियर के रूप में जो कि जाता है। दैट ऑन सी इज द मोबाइल कैरियर प्रोटीन इन आउटर सरफेस ऑफ इंटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन जो कि जाता है सही। कॉम्प्लेक्स फिर हैव टू फंक्शनल रीजन जो कि जाता है सही। फिर हमको बताना है करेक्ट स्टेप बतानी है ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। 67 में अंदर आ जाता है हमारा 3। तो सबसे बड़ा आता है 1 3 डाई पीजीए फिर 3 पीजीए 2 पीजीओ पे। देखो हाउ मेनी कोएंजाइम पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन और लीक रिएक्शन। कितने जो है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन एंजाइम जो है पार्टिसिपेट करते हैं लिंक रिएक्शन के अंदर। और 68 के अंदर आ जाता है 4 करते हैं, कितने 4। फिर देखो एसिड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एसिटिल कोएंजाइम ए क्या होता है 69 के अंदर हो जाता है हमारा 4। O2 is not utilized directly, CO2 is liberated। क्या था है O2 जो है यूटिलाइज नॉट यूटिलाइज O2 जो है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है 69 में आ जाता है। और O2 इज नॉट यूज डायरेक्टली, डायरेक्टली यूज नहीं होती O2 जो है लिबरेट हो जाती है। फिर हमको बताना है 70 के अंदर आ जाता है हमारा 3। क्या आता है 3। फर्मेंटेशन जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है फर्मेंटेशन जो है वो हमारा होता है पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है पार्शियल ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का और 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी बनते हैं, है ना। और क्या बन जाता है हमारा बन जाता है फर्मेंटेशन जो है। और एनडीएच जो है ऑक्सीडाइज क्या होता है स्लोली होता है, क्या होता है स्लोली ऑक्सीडाइज होता है। और एरोबिक रेस्पिरेशन की अगर बात करें कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज का, है ना। और क्या होता है मेनी मोर और बहुत ज्यादा एटीपी मॉलिक्यूल जो है बनते हैं। और एनडीएच जो है वाइब्रेसली ऑक्सीडाइज हो जाता है। एनडीएच जो है वो ऑक्सीडाइज वाइब्रेसली हो जाता है। फिर देखो एक रसायन ने एक औषधि की खोज की जो ग्लूकोज फॉस्फेट आइसोमेरेज को रोक देती है जिसकी आवश्यकता ग्लाइकोलाइसिस की दूसरी अभिक्रिया में होती है। वह चाहता है कि औषधि का उपयोग संक्रमित लोगों में जीवाणु को के मारने में हो, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि 71 के अंदर आ जाता है हमारा 3 ह्यूमन सेल आल्सो डू ग्लाइकोलाइसिस देन ड्रग माइट आल्सो पॉइजनस देम। मानव कोशिका भी ग्लाइकोलाइसिस करती है तो औषधि उनके लिए विषैली हो सकती है। फिर देखो पीएफ के जो है एक्टिवेटेड किस किस के द्वारा होता है फॉस्फोफरक्टोकाइनेज। किसके द्वारा होता है एक्टिवेटर जो है तो वो एडीपी के द्वारा होता है ना। पीएफ के 72 वन एडीपी के द्वारा होता है। हेलो हाँ ठीक है ठीक है लगा दे सुबह। देखो इसको बताना है reaction glycolysis coupled with production of NADH to contributing to the cells to reducing power। Glycolysis में कौन से बैक्टीरिया NADH को उत्पादन के साथ मतलब कोशिका की उपापचय शक्ति में योगदान देती है कौन सी है
तो 73 के अंदर आ जाता है हमारा 4। This will add 3 phosphate to 1,3 phospho 1,3 bis phospho glycerate. This will add 3 phosphate से क्या होता 1,3 bis phospho glycerate बनता है। Acetyl coenzyme can be produced by the breakdown of acetyl coenzyme वो कैसे बन सकता है तो 74 के अंदर आ जाता है 3। कार्बोहाइड्रेट अमाइनो एसिड और फैटी एसिड्स के रूप में से वो बन सकता है। फिर नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोलिक्यूल रिक्वायर्ड फॉर ग्लाइकोलाइटिक ब्रेकडाउन ऑफ 1 मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज अणु की ग्लाइकोलाइटिक अवस्था के लिए ये ऑक्सीजन के कितने अणुओं की आवश्यकता होती है तो 75 के अंदर आता है 40। क्वेश्चन टेस्ट करना क्वेश्चन है कैसे